Students, welcome to my YouTube channel. We discuss about the non-uniform motion. तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपके पास क्या है यहाँ पर? नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो, और यूनिफॉर्म मोशन जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो. वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, तो नेक्स्ट है आपके पास एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन आप कैसे डिफाइन करेंगे? एक्सेलरेशन में आप बोल सकते हैं, आपको जो फॉर्मूला बताया था, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन में डी टी. तो ए मीन्स डी वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, या फिर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन. वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, अगर आपके पास दो वेलोसिटी हैं, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, तो आप इस चेंज इन वेलोसिटी को ये बोल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन. देखिए, फाइनल वेलोसिटी को आप कैसे लिख सकते हैं? v, इनिशियल वेलोसिटी को u डिवाइड बाय t. तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी. अब इसके तीन केसेस हैं इस फॉर्मूले के. सबसे फर्स्ट है आपके पास जब वेलोसिटी ग्रेटर देन हो, दैट मीन्स एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, v पॉजिटिव है. अगर इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर है v के कंपैरिजन में, v इज लेस देन ऑफ u या u इज ग्रेटर देन ऑफ v, दैट मीन्स एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव. जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसे आप क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन. थर्ड केसेस में व्हेन v इज ऑल्सो इक्वल टू u, दैट मीन्स जब दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो v को आप u पुट करेंगे तो u माइनस यू, तो एक्सेलरेशन विल बी जीरो. एक्सेलरेशन जीरो किस में होती है आपके पास? इन यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन विल बी जीरो, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. तो तीन केसेस थे ये. इसमें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करें यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मींस आपके पास जहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो? कांस्टेंट हो. तो जो फर्स्ट पार्ट है इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग हम करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में, कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में आपके पास जो पॉइंट है, सबसे पहले जो इनिशियल हमने कंसिडर किया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, दैट मीन्स उसकी कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है. जब कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है दैट मीन्स की कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी यहाँ पे. फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को आप बोलते हैं u, और फाइनल वेलोसिटी को आप बोलते हैं यहाँ पे v, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. इनिशियल वेलोसिटी जो होगी एट टाइम पीरियड t0 से, एंड फाइनल वेलोसिटी एट टाइम पीरियड t के लिए. तो इनिशियल पोजीशन से जो ए पोजीशन है आपके पास, मैंने इस स्ट्रेट लाइन कर्व पे दो पॉइंट नोट कर दिए ए एंड बी. तो सपोज किया कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ओ टू ए में, तो उसका टाइम पीरियड क्या है यहाँ पे? जीरो इनिशियली है. तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट जो होगी दैट विल बी x1. ए टू बी में ट्रैवल करने के लिए जो टाइम पीरियड है दैट विल बी t1, एंड जो डिस्प्लेसमेंट होगी ओ टू बी में दैट विल बी x2. तो आपको x1 x2 पता चल गया, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. a इज इक्वल टू डी वी अपॉन में डी टी, ये फॉर्मूला है. तो जो डी वी अपॉन में डी टी है, तो यहाँ पे दो वेलोसिटी, फाइनल और इनिशियल, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? डेल वी को मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में, अगर टाइम पीरियड दो पॉइंट के लिए गिवन है, दैट मीन्स t2 माइनस ऑफ t1, या फिर t1 माइनस ऑफ t, ये भी ले सकते हैं. इसको मैंने बोल दिया t1 और इसको बोल दिया मैंने t2, दैट मीन्स t2 माइनस t1, और फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, तो v माइनस ऑफ u. तो एक्सेलरेशन आपके पास इससे फाइंड होगी. फर्स्ट केस है इसके अंदर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, कि आप जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में, किस तरीके से बना सकते हैं. तो सबसे फर्स्ट है आपके पास जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो आपके पास क्या होगा? वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी. लेकिन हम किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के लिए. अगर यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो ग्राफ है वो, अगर यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज़ होगा. लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो दो है, एक फाइनल और एक इनिशियल. लेकिन मैं यहाँ पे बोल देती हूँ कि अगर मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है और फाइनल वेलोसिटी आपको फाइनल वेलोसिटी गिवन है, तो आपको दोनों के बीच में ग्राफ बनाना है वेलोसिटी टाइम में. तो जो कर्व होगी आपके पास, जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो जो आपका पॉइंट जो कर्व स्टार्ट होगी, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, वेलोसिटी इंक्रीज दैट मीन्स टाइम पीरियड इंक्रीज होगा. तो आपके पास जो ग्राफ होगा विल बी स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट. लेकिन अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया कि आपके पास यहाँ पे अब इनिशियल वेलोसिटी कुछ मीटर पर सेकेंड गिवन है, या तो 6 है या फिर 4 गिवन है, हम सपोज करें 6 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो वेलोसिटी है आपके पास, फाइनल वेलोसिटी 10 है, तो आपको यहाँ से फाइंड करना है, इसके बीच में ग्राफ बनाना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम में. तो वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस
टाइम ऑन द आपके पास किस पर है, एक्स एक्सिस पर। तो जब इनिशियल वेलोसिटी कुछ गिवन है ओ टू ए पोजीशन, हमने सपोज कर लिया कि 6 मीटर पर सेकेंड है, तो फाइनल कहाँ से गिवन है, 10 से। तो ये पॉइंट जो हमारे पास 6 के बाद वाली जो टर्म होगी वो फाइनल के लिए होंगी। वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो हर एक टाइम पीरियड भी आपके पास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी। तो ये आपके पास कर्व कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन। अब जो ये स्ट्रेट लाइन है इस पे मैंने कोई एक पॉइंट नोट कर लिया, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं मैंने, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुए हैं इसको नेमिंग कर दी, दैट इज बी ई डी ए ओ, ओ और सी पोजिशन। ओके, अब ये आपको दिख रहा है ए ई डी, ये आपके पास क्या करें, कुछ एंगल बना रहे हैं, एंगल ए ई डी मेक्स एन एंगल थीटा। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, और फाइनल वेलोसिटी इज v, इनिशियल वेलोसिटी इज u डिवाइड बाय t। अब ये जो वेलोसिटी है फाइनल और इनिशियल वो आपके पास ग्राफ में क्या रिप्रेजेंटेड है, OB माइनस ऑफ O। ये देखिए ग्राफ के अंदर क्या गिवन है, जो OB पोजीशन है दैट इज फाइनल वेलोसिटी और O इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल जो आपने फॉर्मूला लिखा था v माइनस u बाई टी में, तो v को आप क्या लिख सकते हैं, OB माइनस ऑफ OA डिवाइडेड बाय टी। या फिर आप इसके इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं, जैसे आपने स्लोप फाइंड किया था परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। लेकिन अगर आपने लिखा है OB माइनस ऑफ OA तो आप इसे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए बी किसके इक्वल है, DE के, ये लाइन पैरेलल टू DE। तो ये वाली कर्व जो OB माइनस OA है दैट विल बी AB अपॉन में, अगर मैं इस रेक्टेंगल की बात करूँ, इसमें जो एंगल थीटा बन रहा है AB अपॉन में टाइम पीरियड। तो जो टाइम पीरियड है वो आपके पास कहाँ से, O से C पोजिशन, दैट विल बी OC पोजिशन। तो AB किसके इक्वल है, DE के, तो AB इज इक्वल टू DE और OC आपके पास टाइम पीरियड, दैट विल बी एक्सेलरेशन। तो आप ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टेन थीटा के इक्वल भी है, कब, जब आप स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसमें फाइंड करेंगे। ठीक है, इसमें जो सेकेंड पार्ट है, अगर आप डिस्टेंस फाइंड करते हैं या डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं तो आप क्या लिखते हो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम टेकन। लेकिन एवरेज जो वेलोसिटी है यहाँ पे इनिशियल भी है और फाइनल भी है, तो एवरेज वेलोसिटी आपके पास क्या होगी, दो वेलोसिटी हो जाएंगी। जैसे अगर दो है v1 v2 तो आप लिखेंगे v1 v2 डिवाइडेड बाई 2। अगर दो इनिशियल और फाइनल u और v है तो v प्लस यू बाई 2 इंटू में t। और v प्लस यू आपके पास जो वेलोसिटी है ग्राफ में OB प्लस OA इंटू में टाइम पीरियड विल बी OC। तो दैट मीन्स ये जो आपके पास फॉर्मूला निकल कर आया, ये आपके पास आया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ट्राइंगल AE। ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपने इससे निकाला है AE और C, ये OAEC, ये दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, पूरा फाइंड हुआ। तो आपके पास जो यहाँ पर है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये फॉर्मूला भी हो सकता है। अब आपके पास नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन आप कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए तीन फॉर्मूले हैं। सबसे फर्स्ट है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस ए मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, टी मीन्स टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट, कितना टाइम कवर किया उस ऑब्जेक्ट ने। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। S इज इक्वल टू सेकेंड फॉर्मूला, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। S मीन्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ऑब्जेक्ट ने, दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू टाइम टेकन प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इनटू स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड। थर्ड फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac, मीन्स फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू में डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। तो ये तीन फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन के। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as।